हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कार है और आज से मैं यूट्यूब पे एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें CISR नेट में जो सेट क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए पहली वीडियो में मेरा पहला टॉपिक है ग्रीन फंक्शन, जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम ग्रीन फंक्शन को ओवरऑल नहीं पढ़ेंगे, बस हम ग्रीन फंक्शन की वर्किंग टेक्निक सीखेंगे कि कैसे हम GISR नेट में आने वाले क्वेश्चंस को ग्रीन फंक्शन के मेथड से सॉल्व कर लें। ओके, सो ग्रीन फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पर्टिकुलर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में पाया जाता है। जैसे वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से लिखा जाता है, px d2y by dx स्क्वायर प्लस px डैश dy by dx प्लस qx y इज इक्वल टू fx। तो सबसे पहले हमें ग्रीन फंक्शन को पहचानना सीखना होगा। ओके, ग्रीन फंक्शन को हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही ग्रीन फंक्शन की मदद से सॉल्व किया जाता है। कभी कभी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जाता है, d by dx ऑफ px dy by dx प्लस qx y इज इक्वल टू fx। ओके, यहाँ पे जो fx है इसका नाम है सोर्स फंक्शन। मैक्सिमम केसेस में ये सोर्स फंक्शन, ये एक डिराक डेल्टा फंक्शन हो सकता है। ओके, सो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करेंगे ग्रीन फंक्शन टेक्निक से। और ग्रीन फंक्शन एक फंक्शन होता है जो कि डिफाइन होता है एक सर्टेन रीजन में, एक सर्टेन लिमिट में। ठीक है, तो अगर हमें किसी तरह से ग्रीन फंक्शन मिल गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्रीन फंक्शन से लिख सकते हैं, जो कि होगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b gxt ft d। यहाँ पे ft सोर्स फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, x को t से रिप्लेस कर दिया गया है, और gxt ग्रीन फंक्शन है जो कि डिफाइंड है इस लिमिट a और b में, और t कोई पॉइंट c में। ओके, सो मैक्सिमम केस में ग्रीन फंक्शन से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में बस ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए पूछाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ग्रीन फंक्शन फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है ग्रीन फंक्शन की, उसको देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन। एक्चुअली ये एपिस्ट्रॉफी है ग्रीन फंक्शन। सो हमें एक चीज पता है कि ग्रीन कोई फंक्शन होता है x और t का, जहां पे t a और b के बीच में कोई पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ग्रीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ग्रीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो x इज इक्वल टू t पे ग्रीन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। सो सेकेंड प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन is discontinuous at x is equal to t. We can express this property in mathematical language. Suppose the green function defined in this region as y, not y, just we can write dg by dx at x is equal to x plus epsilon, or we can say x is equal to t plus epsilon minus dz by dx at x is equal to t minus epsilon. So this value will be equal to 1 upon pt.
where px we can get from differential equation and we can replace the variable x by t. Okay, and third property also we can see. Green function has finite value at boundaries. So whenever जब भी कभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा तो उसमें कुछ बाउंड्री कंडीशन दी जाएगी, तो उस बाउंड्री कंडीशन पे ग्रीन फंक्शन का कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है, आप इन प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन सीख गए, तो CSR नेट के लगभग अब तक के पूछे गए सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे इतनी प्रॉपर्टी से। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को। ओके, सो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2018 में पूछा गया है। द ग्रीन फंक्शन g(x) dash for the equation d2y by dx square is equal to fx with the boundary condition y0 is equal to 0 and y1 is equal to 0। और ये चार ऑप्शन दिए गए इसके। तो जैसे आप लोग ऑप्शन देख के आप लोग को लगता होगा कि ये बहुत कठिन है, ऑप्शन इतना लंबा चौड़ा है, इस तरह से इक्वेशन दिया गया, इस तरह से बाउंड्री कंडीशन दी गई है, लेकिन हमको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। आप जस्ट ऑप्शन याद रखिए, अभी मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा जो कि 2 मिनट में आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो मैं ऑप्शन रिमूव करता हूँ, बस क्वेश्चन रहने देता हूँ, ऑप्शन रिमूव कर दूंगा। सोल्यूशन इसमें देखते हैं। तो आपको सोर्स फंक्शन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, आपको जस्ट लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सपोज करिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y by dx square is equal to 0। अब एक ऑर्डिनरी केस में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम जस्ट इसको लिख देते हैं which implies that dy by dx is equal to a। यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा y is equal to ax plus b। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन है। एक ऑर्डिनरी केस में अगर एक सिंपल सा इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए तो उसका ये सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो अब हम इसी सॉल्यूशन को मॉडिफाई करके इस बाउंड्री कंडीशन के लिए लिखेंगे। सबसे पहले हम बाउंड्री बना लेते हैं अभी। ये देखिए, कोई पॉइंट x एक्सिस पे कोई पॉइंट 0 हो सकता है और कोई पॉइंट 1 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में हम एक पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं x डैश कोई पॉइंट। ओके, जो कि x डैश यहाँ पे। तो अब ये जो सॉल्यूशन है इस पोर्शन और इस पोर्शन के लिए लिखा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए इस पोर्शन के लिए इस सॉल्यूशन को हम y1 बता देते हैं और इस पोर्शन के लिए इस सॉल्यूशन को y2 बता देते हैं। ठीक है, तो अब ग्रीन फंक्शन हम इसकी सहायता से लिख सकते हैं gx(x) डैश इज इक्वल टू, बस यही चीज लिखना है, कांस्टेंट बदल देना है। ठीक है, तो हम इस पोर्शन के लिए लिखते हैं ax plus b। ठीक, ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है किसी वेरिएबल के लिए, x के लिए, जो कि 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा x और x डैश से छोटा होगा इस पोर्शन के लिए ना, तो ये x डैश से छोटा होगा, और चूंकि x डैश 1 से छोटा है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ओके, तो बहुत ही आसान भाषा में हम इसको लिख सकते हैं, और यही सॉल्यूशन हम दूसरे कांस्टेंट के साथ लिख सकते हैं cx plus d। ओके, और यहाँ पे ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है एक वेरिएबल के लिए जो कि डिफाइंड है इस रीजन में। तो वो वेरिएबल उसमें उसको कैसे लिखते हैं, 0 से बड़ा है कोई नंबर x डैश, तो 0 से बड़ा है x डैश और x डैश से बड़ा है हमारा वेरिएबल x, और जो कि छोटा है 1 से। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसानी से हम ग्रीन फंक्शन को इसमें इस फॉर्मेट में लिख लिए। ठीक है, अब यहीं से हमारा सॉल्यूशन आना शुरू हो गया। अब हम इसी सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं अपने ऑप्शन की फॉर्म में, ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो देखिए हम कैसे इसकी प्रॉपर्टी का। ओके, तो अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, इस ग्रीन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, उसकी तीसरी प्रॉपर्टी से हमें पता है कि ग्रीन फंक्शन की कुछ डिफाइंड वैल्यू है बाउंड्री कंडीशन। ओके, जो कि यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे देने का मतलब है कि y0 इज इक्वल टू 0, मतलब जो ग्रीन फंक्शन इस रीजन में डिफाइंड होगा तो 0 पॉइंट उसकी भी फाइनाइट वैल्यू होगी, तो हम इसको y1 से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो y1 को हम 0 पे टेस्ट करते हैं, तो जब हम y1 0 इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0, या यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल गई b इज इक्वल टू 0।
ओके, एक रिजल्ट मिल गया। सिमिलरली हमारे पास दूसरी कंडीशन है y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इस वाले फंक्शन को अप्लाई करते हैं या टेस्ट करते हैं y इज इक्वल टू 1 पे, सॉरी x इज इक्वल टू 1 पे। तो अगर हम y21 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा c इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, या c प्लस d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू माइनस c। ओके, सो यहाँ से दो रिजल्ट हमको मिला। ग्रीन फंक्शन की तीसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करने से दो रिजल्ट हमको मिला, b इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू माइनस d, और ये दोनों रिजल्ट हम फिर से इस ग्रीन फंक्शन में अप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसे रिमूव करके लिखता हूँ। तो अब यही ग्रीन फंक्शन फिर से लिखा जा सकता है g x डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे b 0 हो चुका है तो ये सिर्फ ax रह जाएगा। इसकी लिमिट लिख देते हैं 0 to x डैश लेस देन, और ये क्या हो गया है, d की वैल्यू माइनस c हो गई है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं c x माइनस 1, ये डिफाइन है विद इन 0 to x डैश x 1। ओके, तो अब ग्रीन फंक्शन थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। अब हमें कांस्टेंट a और c की वैल्यू, पहले इनिशियली हमारे पास 4 कांस्टेंट, दो कांस्टेंट को हम तीसरी प्रॉपर्टी लगा के रिमूव कर चुके हैं। अब सिर्फ दो कांस्टेंट बचे तो इनकी वैल्यू पता करनी है, ठीक। तो एक हमें दूसरी प्रॉपर्टी से रिजल्ट मिलता है कि ग्रीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू t। यहाँ पे t नहीं, हम x डैश को बोल रहे हैं, तो दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। सिंस ग्रीन फंक्शन is continuous at x is equal to x, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x डैश पे y1 और y2 दोनों की वैल्यू बराबर होगी। कॉन्टिन्यूअस होने का यही मतलब है कि x डैश पे y1 और y2 की दोनों वैल्यू बराबर होगी। तो यहां से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं a x डैश इज इक्वल टू c x डैश माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बता देते हैं। इससे हमें a और c के बीच में एक रिलेशन पता चलेगा, या जैसे कोई कांस्टेंट हो सकता है। और ग्रीन फंक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी है कि ग्रीन फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस, डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू x डैश, ठीक है। तो उसको भी यूज कर लेते हैं। सिंस डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन is discontinuous, ठीक है। तो हम लिखे थे कि dg by dx at x is equal to x dash plus epsilon, ठीक है। तो उसी को हम y1 और y2 के टर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे जस्ट बहुत ही आसान भाषा में dy2 by dx minus at x is equal to x dash minus dy1 by dx and x is equal to x dash is equal to 1 upon px dash, ओके। तो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन से px की वैल्यू 1 के बराबर मिली थी। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो d2y by dx स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको px कहते हैं, वो ऑलरेडी 1 था, तो ये हम जस्ट 1 लेते हैं। तो अब हम ये पता करते हैं dy2 by dx की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो y2 ये है, तो dy2 by dx की वैल्यू c के बराबर होगी, ओके। और उसके बाद dy1 by dx की वैल्यू a के बराबर होगी माइनस a, और इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो यहाँ से a c और a के बीच में हम एक रिलेशन पता चल गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बताते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन कोफिशिएंट्स हैं और a और c को इवैल्यूएट करना है, तो इनको हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। So, इक्वेशन नंबर 2 से हमें एक रिजल्ट मिलता है c इज इक्वल टू 1 प्लस a। तो हम इक्वेशन 2 c इज इक्वल टू 1 प्लस a, इसका यूज हम इस इक्वेशन में कर देते हैं। तो ये a x डैश विल बी इक्वल टू वन प्लस a x डैश माइनस 1, ओके। तो थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से a x डैश इज इक्वल टू
यक्स डैश माइनस वन प्लस ए यक्स डैश माइनस ए। तो ये देखिए, ये इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो अगर हमें a की वैल्यू पता चल गई तो इस इक्वेशन की सहायता से हम c की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है, 1 प्लस a, ओके। तो 1 प्लस एक्स डैश माइनस 1, यहाँ से इसकी वैल्यू एक्स डैश होगी। तो c की वैल्यू भी हमें पता चल गई एक्स डैश। तो अब हमें c की ये वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू भी पता चल गई और c की वैल्यू पता चल गई। तो इसको हम ओरिजिनल फंक्शन रख देंगे और वही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो g, इसका सॉल्यूशन हम लिख देंगे, मैं इसे रिमूव करता हूँ। अब हमें कुछ नहीं करना है और a और c की वैल्यू उठा के बस यहाँ रख देंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम रख देते हैं। तो a की वैल्यू है x डैश माइनस 1, तो हम इसको यहाँ रख देंगे x डैश माइनस 1 और c की वैल्यू है x डैश। तो ये जो सॉल्यूशन होंगे यही एक सॉल्यूशन होगा ग्रीन फंक्शन का। और अगर हम अपने ऑप्शन चेक करें तो ये ऑप्शन डी है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम ग्रीन फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है और यही वर्किंग टेक्निक हर क्वेश्चन में लागू होगी। ये दूसरा एग्जांपल है जो कि जून 2018 में पूछा गया है। आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए, ग्रीन फंक्शन का एक क्वेश्चन है, जून 2018 में पूछा गया है। इसका स्टेटमेंट ये था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये बाउंड्री कंडीशन है, तो कौन सा ग्रीन फंक्शन होगा, कौन सा ग्रीन फंक्शन हेल्प करेगा इस इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे fx सोर्स फंक्शन है या और ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो अब हम इन ऑप्शंस को हटा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ओके। ऑप्शन ज्यादा बड़ा देख के हमको डरना नहीं है, या ग्रीन फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन देख के बहुत बड़ा हमको डरना नहीं है। ये बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं और मुझे लगता है कि सीएसआर नेट में एक 5 नंबर वाला सेट क्वेश्चन यही है, एक सबसे आसान क्वेश्चन है जो एफर्टलेस है, बिना कोई प्रयास किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, बस हमें लेफ्ट हैंड साइड देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आसान सा डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ओके। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको बहुत आसानी से पता है। इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m के 2 रूट आते हैं प्लस माइनस i, और इस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। बहुत ही आसानी से कोई भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। अब मॉडिफाई हमें करना है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस बाउंड्री के लिए, और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ग्रीन फंक्शन के टर्म्स में लिख देना है। तो बाउंड्री देख लीजिए, बाउंड्री है 0 और π/2, ठीक है। x एक्सिस पे 0 और π/2 कोई दो पॉइंट है, उनके बीच में कोई पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं x डैश, ठीक है। तो इस रीजन और इस रीजन के लिए इस सॉल्यूशन को आप बदल के कांस्टेंट लिख दीजिए, जैसे पहले लिखे थे। तो अगर इस रीजन के लिए सॉल्यूशन y हो और इस रीजन के लिए सॉल्यूशन y1 हो, इसमें y2 तो ग्रीन फंक्शन लिखा जाएगा y1 वाले रीजन के लिए बस हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे a cos x प्लस b sin x, ठीक। ये y1 रीजन के लिए, y1 रीजन के लिए मतलब 0 से बड़ा होगा x जो कि छोटा होगा x डैश से, और जो कि छोटा होगा y1। ये बाउंड्री लिखना ये आप सीख लीजिए, जिस रीजन के लिए लिखते हैं उसके लिए लिखते हैं, छोटा बड़ा देखिए तो कोई भी लिख सकता है बहुत आसानी से। और इसी को अगर हम y2 लिखना चाहें, मतलब ग्रीन फंक्शन का सेकंड पार्ट लिखना चाहें, तो बस हमको कांस्टेंट को चेंज करना पड़ेगा। जहाँ a b है वहाँ c d लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। c cos x प्लस b sin x, ओके। ये किस रीजन के लिए, y2 रीजन के लिए डिफाइन है। तो इसको लिखेंगे 0 से बड़ा हो सकता है x डैश, उससे बड़ा होगा x और छोटा y, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसी ग्रीन फंक्शन को हमको सॉल्व कर देना है, इसी कांस्टेंट a b c d की वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, और सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम तीसरी प्रॉपर्टी या लास्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि ग्रीन फंक्शन का वैल्यू, ग्रीन फंक्शन की कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, बाउंड्री 0 और π/2, ठीक। तो इसको चेक करते हैं। तो यहीं पे देखें
green function have finite value at boundaries. ओके, सो देखिए ये सोल्यूशन को हम y1 कंसीडर कर रखे हैं और इसको हम y2 कंसीडर, ठीक है। तो दिया गया है y0 = 0, इसका मतलब ये है कि y1 0 = 0, ठीक है। तो y1 में 0 रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे a cos 0 प्लस b sin 0 की वैल्यू 0 के बराबर है। तो sin 0 तो 0 हो जाएगा, इससे ये b भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलता है a = 0। बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट, a = 0। सिमिलरली हम चेक कर देते हैं, ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये हो गया y2 π/2 = 0, ठीक है। y2 की वैल्यू π/2 पे चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा c cos π/2 प्लस d sin π/2 = 0। तो cos π/2 तो 0 होता है, तो इसकी सहायता से इससे c 0 हो जाएगा, तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें मिलता है d = 0। ओके, तो ग्रीन फंक्शन इसके सॉल्यूशन के टर्म में एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने से हमें दो रिजल्ट मिले, a = 0 और d = 0। तो इससे अब हम इसको यूज कर देते हैं ग्रीन फंक्शन। तो देखिए ग्रीन फंक्शन अब कैसे लिखा जाएगा, b sin x और ये c cos, ठीक है। अब यही ग्रीन फंक्शन मॉडिफाई हो गया। अब हमें सिर्फ दो कांस्टेंट b और c की वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। हमें ये पता है कि ग्रीन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है एट x = x, ठीक है। सिंस green function is continuous at x = x, ठीक है। तो x = x डैश पे कांस्टेंट और कंटीन्यूअस होने का मतलब है कि y1 और y2 की वैल्यू x = x डैश में बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं b sin x डैश = c cos x डैश, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन मिला, इसकी सहायता से हम b और c की वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे। और दूसरा जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ग्रीन फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है, या सॉरी डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है एट x = x डैश, ठीक है। तो लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस दैट इज d/2, ये आप याद कर लीजिए, ऐसे ही लिखना है d/2/dx, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एट x = x डैश माइनस y1/dx एट x = x डैश = 1/px डैश। इस इक्वेशन के लिए भी px की वैल्यू 1 के बराबर है, हम पहले ही बता चुके हैं कि d2y/dx² के कोएफिशिएंट को ही px कहते हैं, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए 1 के बराबर है। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं =1, ठीक है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं, ये y2 है, ये y1 है, तो y2 को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा -c sin x डैश माइनस b cos x डैश = 1, ठीक है। या इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो c sin x डैश प्लस b cos x डैश = माइनस, ओके। सो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर। अब कुछ बचा नहीं है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके c b और c की वैल्यू निकाल के ग्रीन फंक्शन में रख देना, ठीक है। तो 1 और 2 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 की सहायता से हम b की वैल्यू लिख सकते हैं, b = c cos x डैश अपॉन sin x डैश। अब इसी b की वैल्यू का इस्तेमाल हम यहाँ पे करना है, तो ये लिखा जाएगा c sin x डैश प्लस c cos x डैश अपॉन sin x डैश इनटू cos x डैश = -1, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से ये लिखा जा सकता है c sin x डैश प्लस c cos स्क्वायर x डैश अपॉन sin x डैश इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो हम c कॉमन कर सकते हैं और बचे हुए टर्म का एलसीएम ले लेते, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x डैश प्लस cos स्क्वायर x डैश अपॉन sin x डैश इज इक्वल टू -1 और sin स्क्वायर x डैश प्लस cos स्क्वायर x डैश 1 के बराबर होगा। तो c की वैल्यू यहाँ से हमें डायरेक्टली मिल जाती है माइनस ऑफ sin x डैश, ठीक है। तो बड़ी आसानी के साथ c की वैल्यू हमें मिल गई और इसी c की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो c की वैल्यू अगर हम माइनस sin x डैश रखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी cos x डैश अपॉन sin x डैश, तो ये इसको कैंसिल कर देगा और माइनस cos x डैश में वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू है b, ठीक है। तो दोनों कांस्टेंट b और c की वैल्यू पता कर लिया। अब हम आसानी से ग्रीन फंक्शन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो देखिए ग्रीन फंक्शन का सॉल्यूशन होगा, तो अब b और c की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो b की वैल्यू हमें पता है माइनस sin x डैश, सॉरी माइनस cos x डैश के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस cos x और c की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी माइनस sin x डैश, तो लिख देते हैं माइनस sin x और अपने ऑप्शन चेक करें तो हमें ये वन ऑफ द ऑप्शन मिलेगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी करें। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ दो हम एग्जांपल सॉल्व किए। ग्रीन फंक्शन में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत ही कम पढ़ के हम आसानी से 5 नंबर फिक्स कर सकते हैं। 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। थैंक यू।